कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज घर के झगड़ों, आर्ग्यूमेंट्स और डिसरिस्पेक्ट के बीच पड़े होते हैं और इसका इम्पैक्ट सब में अलग अलग दिखता है। हाय एवरीवन, आई एम भावना। आज ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स, यंग एडल्ट्स या पेरेंट्स के लिए है जो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को समझना चाहते हैं, अपने बैड रिलेशनशिप पैटर्न्स को ब्रेक करना चाहते हैं, हीलिंग और अवेयरनेस की तरफ एक स्टेप लेना चाहते हैं। अगर आपने कभी भी अपने घर में इमोशनल डिस्टर्बेंस फील किया तो हो सकता है आज ये आपको आपकी कहानी लगे। स्कूल में अक्सर हमें ऐसे बच्चे दिख जाते हैं जो पढ़ाई में कमजोर नहीं थे लेकिन इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं। रीजन उनके घर का माहौल, क्योंकि घर का माहौल ही एक बच्चे की फाउंडेशन बनाता है। बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, वो हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। जब घर में रोज बातों में रिस्पेक्ट की कमी दिखे, आर्ग्यूमेंट्स हो या एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को नीचा दिखा रहा हो, तो बच्चा ये सीखता है कि ये सब नॉर्मल है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि घर में लड़ाइयाँ हो रही है, लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है, लेकिन अगर वही लड़ाई रोज का पैटर्न बन जाए तो वो एक बहुत सोचने वाली बात है। सबसे पहले अगर हम गर्ल्स की बात करें तो कई लड़कियां घर में अपनी माँ को सफ़र करते हुए देखकर बड़ी होती हैं। फिर वो या तो खुद को ओवर एडजस्ट करना सीख जाती है या फिर डिसाइड कर लेती हैं कि मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि उन्हें उनके पापा जैसा पार्टनर नहीं चाहिए। उनके लिए शादी का मतलब कॉम्प्रोमाइज, साइलेंस और खुद को पीछे रखना होता है, क्योंकि वही वो अपनी माँ के साथ देख रही होती है। ये लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग तो बहुत होती है लेकिन खुद के अंदर एक बहुत बड़ा डर लेकर सफ़र कर रही होती है। वहीं अगर हम बॉयज़ की बात करें जो कि सिस्टम के सबसे डेंजरस विक्टिम्स होते हैं, कई लड़के अपने पापा को देखते हुए बड़े होते हैं जो अपनी माँ से बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं। धीरे धीरे उनके लिए गुस्सा बहुत नॉर्मल बन जाता है, कंट्रोल नॉर्मल लगने लगता है और गर्ल्स के साथ बुरा बिहेवियर एक्सेप्टेबल लगता है। इसलिए हम कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सीखी जाती है, पैदा नहीं होती। जिस घर में रोज इमोशनल केओस होता है वहाँ का बच्चा शांति ढूंढता है कहीं और, फिर वो गलत लोगों से अटैच होता है, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में चला जाता है या फिर एडिक्शन को कंफर्ट बना लेता है, क्योंकि घर ने उन्हें कभी सेफ्टी फील ही नहीं करवाई। अब यहाँ हम पास्ट को डिनाई नहीं कर सकते या पेरेंट्स को भी विलेन नहीं बोल सकते, बल्कि जो डैमेज हुआ है उस पर वर्क कर सकते हैं और आगे वही पैटर्न रिपीट ना हो उसका ध्यान रख सकते हैं। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये याद रखना, रिस्पेक्ट बच्चों के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है। बच्चे आपकी लड़ाई से इतना डिस्टर्ब नहीं होते जितना डिसरिस्पेक्ट से होते हैं। चिल्लाना, इंसल्ट करना, साइलेंट ट्रीटमेंट या एक पेरेंट को नीचा दिखाना, ये सब बच्चों के दिमाग में डर और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट्स हैं तो बच्चों के सामने पर्सनल अटैक्स मत करिए। तुम ऐसे हो के बजाय मुझे ये चीज़ हर्ट करती है भी बोली जा सकती है। बच्चों को कभी भी अपना मीडिएटर मत बनाइए। कई घरों में बच्चा ही मम्मी का इमोशनल सपोर्ट बन जाता है या पापा का मैसेंजर। बस यही बच्चे को टाइम से पहले एडल्ट बना देता है। अपनी प्रॉब्लम्स बच्चों पर अनलोड मत करिए। उनका रोल सिर्फ बच्चा रहने का होना चाहिए, उनका बचपन उनसे मत छीनिए। अगर रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है तो ऑनेस्टी रखिए। बच्चे सब फील और ऑब्जर्व करते हैं, उनसे झूठ बोलने के बजाय एज अप्रोप्रिएट ऑनेस्टी बेटर होती है। घर का एटमॉस्फेयर बच्चों की इमोशनल सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर में एक सेफ जोन बहुत ज़रूरी है, एक ऐसी मील जहाँ टीवी और फ़ोन दोनों बंद हो, एक टाइम जहाँ कोई शाउटिंग नहीं होती, एक कॉर्नर जहाँ बच्चा बिना डरे बात कर सके, अपना दिल खोल सके। और जिस घर में डेली रूटीन होता है वहाँ इमोशनल केओस भी बहुत कम होता है। फिक्स्ड स्लीपिंग टाइम, फिक्स्ड स्टडी टाइम, फिक्स्ड फैमिली टाइम। रूटीन बच्चों को ये मैसेज देता है कि मेरी लाइफ स्टेबल है, जिससे आगे चल के बच्चा मेस से बचता है, इमोशनल कंफ्यूजन से बचता है। सब अपने घर में अप्रिसिएशन को नॉर्मल बनाइए, सिर्फ मार्क्स नहीं एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट कीजिए। अगर एक बार आप प्यार से ये बोल दोगे कि मुझे तुम्हारी मेहनत दिख रही है, सिर्फ ये लाइन बच्चे के नर्वस सिस्टम को बहुत काम कर सकती है। और अब बात करते हैं उन बच्चों की जो ये ऑलरेडी सब कुछ झेल चुके हैं। पहली बात, तुम वीक नहीं हो, तुमने सिर्फ सरवाइव करना सीखा। ओवर थिंकिंग, पीपल प्लीजिंग, ट्रस्ट इश्यूज, फियर ऑफ रिलेशनशिप्स, ये सब कोपिंग मैकेनिज्म्स है, फ्लॉज नहीं। जो तुमने देखा वही तुम रिपीट करोगे जब तक अवेयर नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं जल्दी अटैच हो जाता हूँ, मैं कन्फ्रंटेशन से भागता हूँ, तो ये एक्सीडेंट नहीं है। अपने ट्रिगर्स को लिखो, अपने पेरेंट्स के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, डिसाइड करो ये मैं आगे नहीं ले जाऊँगा। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी हीलिंग है। अब से आपको ये सब सीखना है कि बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, गुस्सा बिना अब्यूज के कैसे एक्सप्रेस होता है। बुक्स,
थेरेपी, कंटेंट, मेंटर्स, ये सब आपकी हेल्प कर सकते हैं और अगर पॉसिबल हो तो हेल्प ले लो। थेरेपी सिर्फ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने के बाद नहीं होती। अगर आप कांस्टेंट एंजाइटी, इमोशनल नमनेस फील कर रहे हो या रिलेशनशिप से डर लग रहा है तो हेल्प ले सकते हो सकता है तुम्हारा बचपन मेसी रहा हो पर तुम्हारा एडल्टहुड कॉन्शियस बन सकता है। तुम अपने पेरेंट्स की कहानी के कंटिन्यूएशन नहीं हो, तुम एक न्यू चैप्टर हो। हीलिंग स्लो होती है पर पॉसिबल होती है और जो ये साइकिल तोड़ता है रियल स्ट्रॉन्ग वही होता है। हो सकता है तुम जिस घर में बड़े हुए हो वहाँ प्यार लाउड नहीं हो, शांति रेगुलर नहीं थी और सेफ्टी प्रिडिक्टेबल नहीं थी, लेकिन रिमेंबर तुम्हारी वर्थ उस घर के केओस से डिसाइड नहीं होती। जो बच्चा फाइट के बीच पड़ा होता है वो या तो खुद को चुप करना सीख जाता है या फिर खुद को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना। दोनों ही केसेस में तुमने जो किया वो सर्वाइवल था। अब जब तुम अवेयर हो, तुम्हारा अगला स्टेप सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, हील करना भी होना चाहिए। और अगर आप पेरेंट हो तो शायद आज आपको समझ आया होगा कि आपका रिलेशनशिप बच्चों के लिए सिर्फ पर्सनल नहीं होता, वो उनकी इमोशनल दुनिया बन जाता है। और अगर आप बच्चे या यंग एडल्ट हो तो ये याद रखो कि आप अपने पेरेंट्स की गलतियों के जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन अपनी हीलिंग के लिए जिम्मेदार बेशक हो। ये टॉक्सिक साइकिल यहीं टूट सकती है। आपसे इस वीडियो को सेव करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जो शायद चुपचाप ये सब जी रहे हैं और कमेंट्स में एक वर्ड जरूर लिखना, हीलिंग, क्योंकि बोलना ही फर्स्ट स्टेप होता है। आज अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हो तो यू आर नॉट अलोन। Don't forget to like, comment, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, bye bye and take care.